नमस्कार मित्रों। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक उसमें क्या डिफरेंस होता है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों को ही आयुर्वेद के सिद्धांत का उपयोग करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं और हमारी जो आयु है उसको लंबा कर सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट में हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, उस अनुसार किसी भी इंसान को जब उसकी हार्ट की इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम तुरंत फेल हो जाती है तो उसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। ना ही उसकी पल्स हमको महसूस होती है, ना ही वो सांस ले पाता है और मृत्यु हो जाती है। तो यही डिस्क्रिप्शन, यही वर्णन जो है वो आयुर्वेद में भी मिलता है और वह अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ के सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में मिलता है, जिसमें ओजस का वर्णन किया गया है। तो अब यह ओजस क्या है इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे शरीर के अंदर वात पित्त कफ ये 3 दोष होते हैं और 7 धातुएं होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये सातों धातुओं का जो सार भाग, ये यानी कि जो निचोड़ होता है उसका, उसको बोलते हैं ओजस यानी कि ओज। जो उसका स्थान है आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर में, वह है हृदय यानी कि हमारा हार्ट। तो आयुर्वेद के अनुसार जब यह ओजस हमारे शरीर में नष्ट हो जाता है तब इंसान की मृत्यु हो जाती है। और जब यह ओजस हमारे शरीर में बैलेंस में रहता है तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारे शरीर की जितनी भी अंगों की प्रक्रिया है उसको वो नॉर्मल रखता है। अब यह ओजस कैसे हमारे शरीर से नष्ट हो जाता है, इसको अगर हमने समझ लिया तो हम कार्डियक अरेस्ट होने से भी बच सकते हैं, हार्ट अटैक से भी बच सकते हैं। क्योंकि ये जो ओज है वो हमारे हार्ट की फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। तो पहले ही मैंने बता दिया कि ओज क्या है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु का सार भाग यानी कि निचोड़ है। अब यह 7 धातुएं हमारे शरीर में कैसे बनती है? जो भी हम खाना खाते हैं, जब उसका पाचन होता है तो उसके बाद पहले रस धातु बनती है और उसके बाद की सातों धातुओं का निर्माण होता है। जब यह 7 धातु अच्छे से बनेगी तो ओज आपका, उसका जो निचोड़ है वो भी बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया क्वालिटी का होगा। पर यह 7 धातुएं अच्छे से नहीं बने तो आपका ओज भी अच्छा नहीं बनेगा, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों में कमी आएगी और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमारी पाचन शक्ति अगर कमजोर है तो ये 7 धातुएं अच्छे से नहीं बनेगी। अगर आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी है तो ये सातों धातुएं अच्छे से बनेगी। मान लो अगर आपको गैस, एसिडिटी, कब्जियत या लीवर से रिलेटेड ऐसे कोई भी बड़ी आंत, छोटी आंत में कोई भी प्रॉब्लम, अल्सर वगैरह, तो यह ठीक करना बहुत ही जरूरी है। अगर टाइम टू टाइम उसको ठीक नहीं करते हैं तो आपकी जो ये खराब पाचन शक्ति है वो आपकी सातों धातुओं को असर करेगी। सातों धातुओं का जो निचोड़ है, ओज है, उसके ऊपर असर करेगी और वो धीरे धीरे कम होके नष्ट हो जाता है और उसके बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहला है कि आपकी पाचन शक्ति किसी भी रूप से अच्छी ही होनी चाहिए, चाहे आप उसको आयुर्वेद तरीके से ठीक रखो या कोई भी तरीके से, बट आपकी पाचन शक्ति अच्छी होनी जरूरी है। दूसरा, ओज क्षय यानी कि ओज हमारे शरीर में कम और नष्ट कैसे होता है, उसका दूसरा जो रीजन है वो है व्यसन कारक पदार्थों का बहुत ज्यादा सेवन करना, जैसे कि अल्कोहल, इसके अलावा स्मोकिंग, टोबैको, ड्रग्स यानी कि कोकीन इत्यादि का सेवन, इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय पीना, ये भी एक तरह का व्यसन है। तो इस तरह के व्यसन कारक पदार्थों को बहुत ज़्यादा अगर आप सेवन करते हैं तो भी आपके शरीर में ओज क्षय और ओज की नष्ट होना निश्चित है। तीसरा है लाइफस्टाइल। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही खराब है, जैसे अगर आपके सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, रात को देर तक जागते रहते हो, आप खाने पीने का टाइम फिक्स नहीं है, खाने में भी बहुत ज़्यादा जंक फूड का यूज़ करते हो, आपके शरीर के प्रकृति के जो अनुरूप जो खुराक होना चाहिए वो अगर नहीं लेते हो, बैलेंस डाइट, सात्विक आहार बहुत कम लेते हो, तो भी ओज क्षय होना निश्चित है। चौथा है, जो अभी के समय में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है, वह है मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस। इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेके हम घूमते रहते हैं तो इससे भी हमारा ओज जो है वो कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है और उससे हमारी मृत्यु निश्चित है। तो इस मेंटल स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, मानसिक हमारा जो स्वास्थ्य है उसको ठीक रखने के लिए योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, स्विमिंग इत्यादि, जिसमें भी आपका मन प्रफुल्लित हो
उस तरह की कोई भी एक्टिविटी करना बहुत ही ज़रूरी है। ये 4 बात तो हो गई। योग प्राणायाम करो, मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखो, नींद अच्छी लो, खाना-पीना टाइम टू टाइम लो, सात्विक आहार लो और अपनी पाचन शक्ति को मजबूत रखो। इसके अलावा 5वीं जो चीज़ है जिससे आप अपने ओज को मेंटेन कर सकते हो वो है आयुर्वेद की औषधियों का उपयोग। पर वह उपयोग आयुर्वेद के डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना है। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिससे हमारा ओज जो है वो बहुत ही अच्छे से बैलेंस में रह सकता है। जैसे कि अश्वगंधा है, शतावरी है, सफ़ेद मूसली है, शिलाजीत है, मकरध्वज है। तो इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ जो होती है, बहुत सारी औषधियाँ होती है, उसको अगर आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह के अनुसार अगर आप अपनी प्रकृति के अनुसार लेते हो, उनके द्वारा आपको जो एडवाइस दी गई उस मात्रा में लेते हो, तो आपको आपका ओज जो है वो मेंटेन रखने में बहुत हेल्प करेगा। इसके साथ कुछ पंचकर्म ट्रीटमेंट भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है, बट वो भी आपको आयुर्वेद डॉक्टर को कंसल्ट करके ही करना है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमने एक तो पूरा अच्छे से डिकोड कर दिया है कि कार्डियक अरेस्ट जो है वो कैसे आयुर्वेद में ओजस का नष्ट होना उसके साथ कोरिलेट करता है। तो ये जो डिकोड हमने किया है इस चीज़ को, और इस चीज़ को मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप कैसे अपने ओज की रक्षा करके, ओज को प्रिवेंट करके कार्डियक अरेस्ट वगैरह से बच सकते हो और अपनी आयु को लंबा कर सकते हो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो बताई गई माहिती है वो आपको बहुत ही उपयोगी रही होगी, फायदेमंद रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।